की वजह से हो रहा है। आप ही हफीज भाई कभी हमारा मकान बेचने के पीछे पड़ जाते तो कभी तहरीम की शादी फिक्र उन्हें सताती है। शराफत से मेरे घर बच्चों को पढ़ाने आ जाना, वरना जो इंसान तुम्हारे स्कूल आ सकता है ना, वो तुम्हारे घर तक भी आ सकता है। भाभी वो राशिद मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने तहरीम को सब बताया था लेकिन उसने साफ मना कर दी राशिद से मिलने के लिए। अरे वो तो पागल है, वो तो ना खुद शादी करेगी ना तुम्हारी शादी होने देगी। मैं तहरीम की शादी वहाँ नहीं कर सकता। आप हफीज को नहीं जानते, उन्होंने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। ये जो तुम्हारी बहनें हैं ना, ये एक नंबर की मकार है। मुंह पे तो मीठी और दिल में जहर भरा हुआ है। तुम्हें इन बातों के अलावा कुछ सूझता है? हाँ तो जान जो साथ में रहती है मेरी हर बात। जी मिस नाहिद, लेकिन अभी तो बच्चे भी नहीं है ना, तो जब वो आ जाएंगे मैं पढ़ाने आ जाऊंगी। बच्चे आ गए, तुम आज ही आ जाओ, तुम्हारी तनख्वाह पे तो ड्यू है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आज मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकूंगी। वो क्या है, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। आते आते 3 से 4 बज जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तुम वापसी में आ जाओ। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। पर्दे तेरी है, गोली मारूं। चल चल चल, फिर ले ले चल। हफीज तुम मुझे लेने आ जाओ। क्यों बे, तेरे बाप का नौकर हूँ? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आना है तो खुद ही आजा। हाँ, और बात सुन, उस छिपकली को साथ मत लाना, मदिया को। उसको देखता हूँ ना तब चढ़ती है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तहरीम को साथ ले आती हूँ। हाँ ठीक है, शाम तक आ जाना। अम्मा ने भी कह दिया था तहरीम से, बस वो जैसे ही आती है तो हम दोनों अच्छा अच्छा, बंद कर अभी फोन। फाइजा, हमाद कहाँ है? कमरे में लेटा है। कमेटी और मेरी तनख्वाह दोनों ही चली है। तो बहुत दुख की बात तहरीम, मगर मगर अब क्या करोगी तुम? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी। अम्मा को भी घर के पैसे देने थे, बीसी के पैसे भी उसी में थे। सबसे बड़ी बात तो बाबा की दवाइयों का खर्चा भी मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा चलो, अब तुम रो नहीं, बाबा के दवाइयों के पैसे मुझसे ले लेना, हो सके तो बाद में लौटा देना। मगर कमेटी और घर के अखराजात के लिए मुझे मिस नाहिद से मिलना हो। हाँ वैसे उनसे मिलने वाले 15,000 से तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती है। बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो हल हो ही जाएंगी। मगर तहरीम, वहां सिराज भी तो होगा। मेरी तकदीर मुझसे 2 कदम आगे चल गई। ट्यूशन पढ़ाना तो मैं नहीं छोड़ सकती, बच्चों को तो पढ़ाना था। अच्छा मैं चलती हूँ, उनका फोन भी आया था आज कि बच्चे वापस आ गए। दुआ करो। जी चलो, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाभी तुम। हाँ क्या हुआ, बात हुई उससे? क्या इरादे हैं उसके? इरादे तो बहुत नेक है भाभी। वो मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन तहरीम का कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कहती है इतने पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारी शादी के लिए। देखो मदिया, सब हो जाता है, बस नियत होनी चाहिए। और मुझे खुद बताओ, इतने अच्छे स्कूल में काम करती है, वो इतने बड़े लोग हैं, भरोसा करते हैं उसके ऊपर, इसीलिए तो सारे स्कूल की जिम्मेदारी है उसके ऊपर है।
2-3 लाख रुपए अगर दे देंगे तो क्या होगा? मुझे तो लगता है वो जरूर लोन ले सकती है स्कूल वालों से। हम जरूर दे सकते हैं भाभी। बल्कि पता है क्या, अगर अम्मा कहेंगी ना तो तहरीन जरूर लोन ले लेगी। हाँ सही बोल रही हैं आप, अम्मी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी। बस क्या बताऊं तुम्हें पता है तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए इतने परेशान रहते हैं, हर वक्त कहते हैं, मैं सोचता रहता हूँ कि मदिया की कैसे होगी शादी। कहते हैं मेरा तो दिल चाहता है मदिया की इतनी अच्छी शादी कराऊं कि सारी दुनिया देखे, बस 3-4 लाख रुपए उनके पास आ जाए। मेरे भाई हैं ही इतने अच्छे। भाभी आप भाई से बोला करें कि परेशान मत हुआ करें, तहरीम है ना तो सब कर देगी। हाँ, तुम राशिद को कहो ना कि रिश्ता लेकर इधर आए। चलो मैं जा रही हूँ। आज ही तो वो लोग पहुंचे, बहुत थक गए थे। आज उन्हें रेस्ट करना है तो कल से पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, चाय पी के जाना, तुम्हारी मंथली फीस भी तो देनी है। आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब तुमने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया था। अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। लेकिन तुमने वजह नहीं बताई कि तुमने मना क्यों किया था। कोई वजह नहीं थी, वो स्कूल वाले कह रहे थे कि आप हमारे स्कूल में कोचिंग सेंटर खोलें। आपको तो पता है अगर वहां टाइम देती तो फिर बच्चों को कैसे टाइम दे सकती थी। ओह, मैं तो समझी तुम वजदान की बात को लेकर इनकार कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने वजदान के बारे में क्या सोचा? अभी तो नहीं सोची। कोई बात नहीं, तुम आराम से फैसला कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। तेल भी खत्म हो गया सारा। तौबा तौबा, महंगाई है ना, महीना खत्म नहीं होता। अम्मा, अम्मा, तहरीम कहाँ है? कब तक वापस आएगी? ये तुम्हें काहे की जल्दी है? आ जाएगी। अम्मा मुझे घर जाना है, हफीज ने कहा था शाम तक आ जाना। तुम ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ, मैं उसे बाद में भेज दूंगी। वो तो पहले ही मेरे साथ आना नहीं चाह रही थी, अगर मैं चली जाऊंगी पीछे से नहीं आएगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे किसी बात से मना कर सके। अम्मा आप समझ नहीं रही, मेरे साथ जाएगी तो ठीक रहेगा ना, घर में सारा काम बिखरा हुआ है। आपको तो पता है कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी तकलीफ में हूँ, सारा काम कर देगी। कितनी देर लगा दी है तुमने? स्कूल से छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है ना। जी अम्मी, तो मिस माहिर के घर चली गई थी तनख्वाह लेने के लिए। अच्छा अच्छा, बाबा की दवाएं ले आई? नहीं। क्या मतलब है? तुम जानती भी हो कि तुम्हारे बाबा की सारी दवाएं खत्म हुई हुई हैं। अम्मी, वहाँ स्कूल से मिली है सैलरी और ना ही मिस नाहिद ने मुझे तनख्वाह दी है। क्यों नहीं दी उन्होंने तनख्वाह? क्या उन्हें मालूम नहीं कि हमारी जरूरतें इन पैसों की मोहताज हैं? तो ये क्या बात हुई कि सारा महीना गधों की तरह काम करो और महीने के आखिर में तनख्वाह देने से इनकार? अम्मी उन्होंने इनकार नहीं किया, बस स्कूल में फंड्स की प्रॉब्लम चल रही है, वरना वो हमेशा दे देते हैं टाइम पर। अच्छा छोड़ो, मेरे साथ चलो मेरे घर, हफीज गुस्से में होंगे। और शबनम तुम तो चुप कर जाओ, पहले मुझे उससे पूछने तो दो कि उसे आखिर तनख्वाह कब मिलेगी। जल्दी मिल जाएगी अम्मी, 2-3 दिन में। और 2-3 दिन में हम खाएंगे कहाँ से? नहीं जान, अब मैं जबरदस्ती तो उनके हाथ से पैसे नहीं छीन सकती थी ना, दे देते हैं वो लोग पैसे, मिल जाएंगे 1-2 दिन में। आप परेशान नहीं। 2-4 हजार ही तुम ले आती उनसे, कम से कम हमारा गुजारा तो हो जाता। अब हम क्या करेंगे? वो इस तरह पैसे नहीं देती अम्मी, मिल जाएंगे 1-2 दिन में पैसे, फिक्र नहीं की। 2-4 दिन की बात? इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी है। तहरीम तुम नहीं जानती कि मैं कितनी मुश्किल से घर का गुजारा चला रही हूँ। टूटे हैं सपने जो भी मैंने सजाए,
खाकर जैसे गिर गिर जाए, कोई बताए मुझे कैसा ये सफर, जाना मुझे है कहाँ, जाऊं मैं किधर, मोरे नैना। अम्मा तेरी आवाज आ रही है? चलो तुम्हारी बहन, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है मेरी बात सुनने वाला। क्यों इतना शोर मचा रही है तू? क्यों ना मचाओ, सुना नहीं है तू? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया तहरीन, मगर 15 दिन बाद क्या करोगी तुम? यही तो परेशानी है। अम्मी भी इसी बात को लेकर परेशान हो गई थी। तो तुम उन्हें वो बात बता क्यों नहीं देती? डकैती वाली बात तो मैं उन्हें बता दूंगी, लेकिन कमेटी वाली बात मैंने आज तक उनसे छुपाई है। अगर अब मैंने बताई तो वो सोचेंगी कि कोई कहानी बनानी है। इसमें कहानी की क्या बात है तहरीन? और इसकी गवाह तो मैं खुद हूँ। देखो, तुम कमेटी किसके पास रखवाती हो? मेरे पास रखवाती हो ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझसे जहां तक मुमकिन होगा मैं ये बात छुपाऊंगी। अच्छा, बाबा के लिए पैसे भिजवा दो जुनेद के हाथों? नहीं नहीं, जुनेद को मत भेजना तुम। मैं ऐसा करूंगी कि जब सुबह स्कूल जा रही होगी तो तुमसे लेती भी चली जाऊंगी। अच्छा चलो सही है, ठीक है। ये बताओ, नाहिद से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ भी नहीं। और तुमने उन्हें सिराज के बारे में बताया? नहीं, मैं क्या करूंगी बताकर। जब मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं वहां ट्यूशन पढ़ाऊंगी, तो अब ये बात करने का क्या फायदा? और उसने अगर तुम्हें दोबारा से तंग करना स्टार्ट कर दिया तो? अल्लाह मालिक है सईदा, फिलहाल तो ये ट्यूशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। कभी कभी ऐसा हो जाता है फरीदा, तनख्वाह है कभी लेट कभी पहले, तुम्हें याद नहीं? अरे हमारे जमाने में तो कभी मुकर्रर तारीख को तनख्वाह मिली ही नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे हमेशा हो जाते थे। मुझे सब याद है अशरफ, लेकिन क्या? देखो, तुम अगर मेरी बीमारी की वजह से परेशान हो, दवाओं की वजह से परेशान हो, तो परेशान मत हो। वैसे भी देखो, आजकल मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। बेहतर इसलिए हैं आपके वक्त पर दवाएं मिल गई हैं आपको। अगर आज भी नागा हो जाता तो आज तो हमने टेस्ट करवाने भी जाना था। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, बस मुझे ऐसे ही डर सा लगा रहता है। इसमें डरने की कौन सी बात है? मगर देखो सुनो, तुम इस बात की वजह से तहरीर को कुछ मत कहना। मैंने उससे क्या कहना है अशरफ, बस मैंने पूछा था तो बुरा मना गई। नहीं फरीदा, बाज़ औक़ात तुम बहुत ज्यादती करती हो उसके साथ। घर में तुम्हें वही एक नजर आती है, और ये जितने भी घूमते फिर रहे हैं ना, ये कुछ भी करते फिर तुम्हें नजर नहीं आते, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। लड़की जात है वो अशरफ, जरा सी भी ढील दी ना तो। फजूल बात मत करो तुम। मेरी बेटी बहुत अच्छी और समझदार है। अच्छा चले ठीक है, आप छोड़ दे इस बात को। ये बताएं कि खाना खाएंगे? नहीं, अभी जी नहीं चाह रहा मेरा। बस आप यही सब कुछ करते हैं, वक्त पर खाना नहीं खाएंगे तो हजम कैसे होगा? सीने पर धरा रहेगा, फिर आप शिकायतें करते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आती आपकी तो। अच्छा बाबा, खिला दो, जो मर्जी खिला दो, मूड खराब करके फिर कहती हो खाना खाओगे। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए। वो लड़के जो भी हैं मैं उन्हें तलाश करवा लूंगा। लेकिन कैसे जुनेद? कहाँ ढूंढोगे उनको? वो मेरा मसला। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पता चलवा लेंगे। अगर ऐसा हो गया ना जुनेद, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेचारी का कितना नुकसान हुआ है, कमेटी के पैसे भी गए और तनख्वाह भी। ये कमेटी वाली बात तो तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। तहरीन ने मुझे मना कर रखा था जुनेद, अब भी ना कहती, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई। खैर, मेरे पास 5,000 रुपए हैं, वो मैं तहरीन को दे दूंगा। वो नहीं लेगी जुनेद, तुम जानते हो ना। अरे दिमाग खराब रहता है उसका। वो तुम्हें पसंद नहीं करती जुनेद, और तुम भी तो उसे हमेशा तंग करते रहते हो। ये उसका ख्याल है, मैं तो बस। अब फिर शुरू मत हो जाना।
और तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये बातें पसंद नहीं है। अरे अब तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? बहन हो तुम मेरी, और उसकी अच्छी दोस्त भी तो हो। देखो अगर तुम मेरी मदद करोगी ना तो हो सकता है कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाए। और नहीं करेगी जुनेद, अगर मैंने भी उससे ये बात कर दी तो वो मुझसे भी नाराज हो जाएगी और मिलना जुलना भी छोड़ देगी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद कर? ऐसा हरगिज नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि वो तुमसे ये बात छुपाती हो। ये मुमकिन नहीं है जुनेद, तहरीन मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती है। हाँ, कल उसने मुझे फोन किया था और वो चाहता है इस स्कूल को भी फौरी बंद कर दिया जाए। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि स्कूल नहीं बिक सकता। हाँ, लेकिन मिस शहनाज के विल के मुताबिक तो ऐसा ही है। इसमें एक शिक और भी है। अगर खुद मिस शहनाज या उनका जो भी नॉमिनेट है वो या फिर आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए हरगिज तैयार नहीं। ये बात तो आप और मिस्टर शाहिद आपस में तय कर सकते हैं। मेरा काम तो आपको इन्फॉर्म करना था, तो मैंने कर लिया। अच्छा, मुझे इसके लिए लीगल एडवाइस की जरूरत होगी। हाँ, इसके लिए तो मैंने इनकार नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं आपकी शाहिद के साथ मीटिंग करवा सकता हूं और मैं भी उसमें आपके दरमियान बैठ सकता हूं। जी बिल्कुल, आपका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको तो पता है कि कानूनी बारीकियों को मैं नहीं समझती। अगर आप उस वक्त मेरे साथ होंगे तो आपकी मौजूदगी मेरे लिए इत्मीनान का बायस होगी। आप बहुत तकल्लुफ से बात करती हैं मिस तहरीन। मुझसे जो भी होगा मैं आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर ही करूंगा। मीटिंग और टाइम तय होने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी जल्द। मोरे नैना यूं बरसे, सावन को तरसे, जीवन का दिया फूंके, अखियों का पाओ मोरे नैना। तुम होती कौन हो मुझे ताने देने वाली? मेरे माँ बाप का घर है और वो लोग अभी जिंदा हैं, समझी? तो तुम अपने घर पे क्यों नहीं रहती हो? रोज रोज यहाँ क्यों चली आती हो? अरे अपने घर जाओ, वहाँ सुकून से रहो, हमारी जिंदगी में सुकून में आए जरा। तुम अपनी हद से गुजर रही हो। इतनी बातें तो मैंने किसी बड़े की नहीं सुनी। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, एक लग दूंगी तुम्हारे मुंह पर। बस बस, ये धमकियां ना किसी और को जाके देना। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? शर्म करो, उसके लोग सुन रहे होंगे। तो ये बात अपनी बेटी को समझाए ना। यहाँ क्यों आगे रहती है? अपने घर क्यों नहीं जाती है? ये इसके बाप का घर है, यहाँ तो वो आएगी ही। पर तुम्हारा मियाँ जब घर बनाएगा ना तो मत घुसने देना हमें अपने घर में। एक बात सुने, ये बात में मेरे मियाँ को क्यों ले आती हैं आप? अरे वो बेचारा बेरोजगार है, इसमें इसका क्या कसूर है? हर बात में उसके ताने देती है मुझे आप। बात सुनो लड़की, वो पहले मेरा बेटा है फिर तुम्हारा शौहर है। मेरा जो जी में आएगा मैं वही कहूंगी। तुम होती कौन हो बातें सुनाने वाली? देख लिया अम्मा, अपनों से ज्यादा गैरों को सीने से लगाने का यही नतीजा होता है। तुम तो जरूर आग में तेल डालना। अपनी जबान को लगाम दो, किसी दिन यही तेल तुम पर छिड़कर तुम्ही को आग लगा दूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे जलाओगी? तेल छिड़कोगी? अम्मा, अम्मा मेरी आवाज आ रही है? चलो तुम्हारी बहन, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है मेरी बात सुनने वाला? क्यों इतना शोर मचा रही है तू? शोर ना मचाओ, सुना नहीं अपनी बेटी ने क्या कहा? मुझे जला के मार दी। फायदा क्या हो गया? सुना तुम्हारी बहन ने मुझे क्या कहा? मुझे जला के मार देने की धमकी दी है। मुझे मारना चाहती है तुम्हारी बहन। अभी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने फायदा को मारने की कोशिश की है? झूठ बोल रही है, खुदा की कसम झूठी है तुम्हारी बीवी। अम्मा आप तो इधर ही थी ना, बताइए क्या बात हुई थी? झूठ बोल रही है तुम्हारी बीवी। बात किसी की भी कसम ले लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसने बोला है कि मुझे जला के मार देगी। मैं घर में एक मिनट नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। अभी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये इतनी बड़ी बात कर दी है। अरे बात ही कह दी है ना, कोई जला तो नहीं दिया तुझे? इसी बात पे इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अगर आपकी बेटी को कोई जला के मार देने की बात बोलता तो आप क्या करती?
मुझे इस घर में 1 मिनट नहीं रहना, मुझे मेरे भाई के घर छोड़ के आओ। फायदा तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। जाएंगी तो ये जाएंगी यहाँ से। अम्मा बुलाओ ना पापा को और बताओ इनकी हरकतें। इन्होंने फायदा को जलाने की धमकी दी है। झूठ बोल रही है, मेरे सामने बदतमीजी कर रही थी, जुबान चला रही थी, मेरे मुंह से निकल गया। अम्मा आप बताएं ना। क्या बकवास है, क्या हो रहा है इस घर में? आप इससे कहे यहाँ से इसी वक्त चली जाएं। ना मेरी बीवी यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहती तो ना रहे। 1 नंबर की झूठी मकार औरत है तुम्हारी बीवी। देखा देखा, आप भी यही कह रही हैं। मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। फायदा क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? मैंने मना भी किया था कि ज्यादा बात मत किया कर उससे, पर तुम भी बात नहीं आओगी ना। मेरी बात तो सुनो फायदा। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ रह जाऊँ ताकि तुम्हारी माँ बहन मुझ पे तेल छिड़क के मुझे आग लगा दे? ऐसा कुछ नहीं होगा फायदा, अम्मी ऐसी नहीं है। मेरी बात तो सुनो तुम। ऐसा ही होगा, लिख लो मेरी बात, ऐसा ही होगा। आप ही की बात सुन के अम्मा ने यही कहा था कि हाँ फायदा का तो यही इलाज है। वो तो पहले ही मुझे इतना नापसंद करती है, उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा? और तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कसम से इस घर में किसी ने भी अब तुम्हें कुछ कहा ना, वो इस घर में नहीं रहेगा। बस कर दो, आप ही को तो अपनी तुम निकाल नहीं सके और बड़ी बड़ी बातें करोगे मेरे सामने। वो तो अब यहाँ से जाएंगी। और सुनो, तुम मुझे चैलेंज मत करना वरना मैं ना। जाओ जाओ हमार, ये बात उसके सामने करो जो तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी अम्मा के सामने तो तुम्हारी जुबान पे ताले लग जाते हैं। जाने दो मुझे यहाँ से। अच्छा ये बात है ना, अब तुम देखो तमाशा। अशरफ, आप अपनी हालत तो देखें। डॉक्टर ने मना किया है आपको बिस्तर से उतरने से, चलने फिरने से। घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और मुझे किसी ने खबर तक नहीं की। क्या बताऊं, उस लड़की फायजा ने तो राई का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन बात इस तय तक पहुंची कैसे? बताया तो है आपको कि शबनम ने गुस्से में जरा सी बात कह दी। हाँ, वो लड़की तो उधार खाए बैठी थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं हंगामा खड़ा कर दूं। जब तुम ये बात जानती हो तो बात को इस हद तक बढ़ने क्यों देती हो तुम? किस कदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे सब, जाने किस किस ने सुना होगा। अरे सुना है तो सुन लें, सबके घरों में तमाशे होते हैं, और खास तौर पे उन लोगों के घरों में जिन्हें फायजा जैसी बहू नसीब होती है। ये शबनम अभी और कितने दिन रहेगी यहाँ? नहीं, वो तो जाने के लिए तैयार बैठी है। आपकी बेटी को टाइम मिले तब ही ना। जाने क्यों, कहां से तहरीम का जिक्र आते ही तुम्हारे लहजे में करवाहट आ जाती है। अब आप भी ऐसी बातें करेंगे जबकि आप जानते हैं कि इस घर में कितने बखेड़े हैं, क्योंकि मुझे ही समेटने होते हैं। अब ऐसे में गुस्से में अगर मैंने कुछ कह भी दिया है तो शबनम से कहो कि वो हफीज को बुला ले और अपने घर चली जाए। मैं कैसे अपनी बेटी को घर जाने के लिए कह दूं, और वो भी इस हालत में। वो यहाँ रहेगी तो ये आग ठंडी नहीं होगी फरीदा, देख लेना तुम। दोनों तरफ से जल्दी पर तेल छिड़कते हैं ये लोग। हाँ तो ठीक रहे आप। उसे प्यार से समझाओ। करती हूँ, कहती हूँ उसे, अगर वो समझ जाए तो। हेलो हेलो, कहाँ की तैयारी है? मिसेस सिद्दीकी ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की है, वहीं जा रही हूँ। नहीं दिए क्या बात? आज मैं ऑफिस से जल्दी इसलिए आया था कि तुम्हारे साथ बैठ के बहुत सारी बातें करो, और एक तुम बिजी बिजी बिजी। 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी, फिर बहुत सारी बातें कर लेंगे। नीचे बैठो। और बाद में मैं बिजी हो गया तो? हाँ तो कोई बात नहीं, आज न सही कल, कल न सही किसी और दिन। ओके। अच्छा बताओ, उस टीचर के दिमाग ठिकाने आए जो आज खुद पढ़ाने आ गई? नहीं सिराज, वो ऐसी लड़की नहीं है। कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसने इनकार किया है। स्वीटहार्ट, तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानती। ये छोटे लोग होते हैं ना, ये अपनी अहमियत दिखाने के लिए सच्ची झूठी कहानियां बनाते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। छोड़े ना सिराज इन बातों को, ये बताए मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह अच्छी ने बहुत अच्छी लगी।
सीरियसली नहीं, लगता नहीं है कि हमारी शादी को इतना अर्सा हो गया। आज भी तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे पहले दिन थी। बातें बनाना तो तुमसे सीखी। चलती हूँ मैं। बीवी से 2 बोल झूठे बोल लो, खुश। कितनी बेवकूफ होती हैं औरतें। चलो बच्चों, तुम लोगों की छुट्टी। आपकी टीचर से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जाओ उठो। नहीं, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। सुना नहीं तुम लोगों ने? उठो, चलो अपने कमरे में जाओ। शाबाश शाबाश। आखिर तुमने मेरी बात मानी ली, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो कहीं चल के कॉफी पीते, रोमांटिक सी जगह। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं वापस आपकी वजह से आई हूँ। क्या फर्क पड़ता है इससे? अभी तो तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे घर में बैठी हो, और क्या चाहिए मुझे? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। कहां जा रही है? अपने घर। तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? मेरा हाथ छोड़े हैं आप। कॉफी तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ना आज और ना आइंदा। देखो, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो शराफत से मेरी बात मान लो, समझी? मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। जरा सा मेरा हाथ छोड़े आप। हाथ तो मैं तुम्हारा नहीं छोड़। नहीं, कॉफी तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? हाथ छोड़े आप मेरा, प्लीज। मैं तुम्हें शराफत से बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। देखो तहरीम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शराफत से मेरे साथ कॉफी पीने चलो। तो मेरा हाथ छोड़े, मैं आपके साथ कहीं कहीं नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए छोड़ दे मेरा। जाके दिखा, हिम्मत है? हिम्मत है? जाओ। कभी ऐसी गलत अब कहाँ की तैयारी है? कोई काम है तो बताओ। सईदा की सास का फोन आया था, वो कह रही थी कि शादी की तारीख लेने कब आऊं। अरे कोई जवाब तो दो मुझे। मुझे क्या पता अम्मी, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे बस ये बता देना कि तंबू वाले को कब का ऑर्डर देना है। तुम्हारा क्या मतलब है? तंबू वाला फ्री में आके तंबू लगा के चला जाएगा, पैसे नहीं देने होंगे उसे? तो तुमने जमा तो किया है ना पैसे सईदा के लिए? इतने थोड़े पैसों में शादी नहीं होती बेटा, थोड़ा और इंतजाम करना पड़ेगा। कहां से करूं और इंतजाम? हाँ, नौकरी तो मेरे पास है नहीं, जायदाद कोई अब्बा ने छोड़ी नहीं, तो तुम बताओ कहां से करूं इंतजाम? तुम्हारा क्या मतलब है? सईदा सारी जिंदगी घर में बैठी रहेगी? हाँ वैसे जिस घर में तुम जैसे निखट्टू और हड हराम बेटे पैदा हो जाए ना, उस घर की बेटियां जहेज ना होने की वजह से सारी जिंदगी घर में ही बैठी रहती है। निकल गई दिल की भड़ास।
जाऊं मैं? सलाम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। बताओ। अम्मा वो फायजा अब यहाँ रहने को राजी नहीं है। उसको आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो आप ही। देखो, शबनम इस घर की बेटी है। उसका जब दिल करेगा वो यहाँ आएगी और यहाँ ठहरेगी, और उसको इस बात से कोई नहीं रोक सकता। फायजा कोई गैर नहीं है अम्मा, बीवी है वो मेरी, इस घर की बहू, और बहू का हक ज्यादा होता है। हमाद, तुम सीधी तरह बात करो कि तुम कहना क्या चाहते हो। जलेबी की तरह इधर उधर बात मत घुमा। आप ही को इनके घर भेज दो वापस अम्मा, वरना मेरा घर खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ये धमकी दी है उसने, हैं? वो धमकी नहीं दे रही है अम्मा, वो यहाँ रहने को राजी नहीं है बस। अरे अगर वो जाना चाहती है तो बेशक चली जाए। बेटा सर सलामत तो पगड़ियाँ बहुत। मैं तेरे लिए दूसरी बीवी ले आऊंगी। और वो उसका पुलिस वाला भाई, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बेटा, अगर तू उसके भाई से इतना ही डर रहा है ना, तो अंदर जाके बीनू के पाँव पकड़ ले और माफी मांग ले उससे। अगर इस तरह वो रुक सकती है ना, तो रोक ले। बाकी शबनम अपनी मर्जी से आई थी और वो अपनी मर्जी से ही जाएगी। अबे तुझे कहा था कि शाम तक आ जाना, तेरे भेजे में ये बात घुसती नहीं है क्या? मैं तो कब से आने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन वो तहरीम अभी तक नहीं आई। हाँ, अरे वो तुम लोगों को चूना लगा रही है, अरे बेवकूफ बना रही है। वो काम के नाम पर सैर सपाटे करती फिरती है और पोज ऐसे करती है जैसे उससे ज्यादा मजबूत कोई है ही नहीं। बाकी सब तो बस वेले बैठे हैं ना। नहीं हफीज, तहरीम तो ऐसी लड़की नहीं है, वो तो। अरे बस बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, आते हुए अपने बाप से 10,000 रुपए लेती आना, जरूरत है मुझे। चल रखता हूँ। लेकिन हेलो हेलो, कहाँ रह गए थे? आप ही को उनके घर तक छोड़ने चले गए थे क्या? मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। अम्मी ने कहा है कि बस, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहनों पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इसे तो खत्म कर लो। देखो सिर्फ इतनी सी बात, मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की नहीं ना? घर चले, बहुत देर हो गई। ये तो लो। नहीं चलो चलो। हाथ छोड़े आप मेरा। ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? बैठो। नहीं आप छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। खामखा यहाँ एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, शराफत से बैठो। चलो बैठो।
वैसे एक बात पूछूं, ये लड़की अभी होटल में दिखी थी, तुम इसे जानती हो? कौन? नहीं तो। काफी खूबसूरत थी। मैंने गौर नहीं किया। लेकिन मैंने गौर किया था, और उसके कुछ तासुरात तुम्हें देख के पता नहीं कुछ ऐसा लगा, शायद तुम्हारी दोस्त या फिर मुझे लगता है कि आपको मुझ पे एतबार करना चाहिए। चलो कर लिया तो ये बताओ, तुमने मुझ पे एतबार किया? मुझे खुद पर एतबार था, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। वैसे तुमसे बातें बनाने में ना कोई नहीं जीत सकता। लेकिन आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता मिस तरीम, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा हर बार, बार बार। अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती की तो मैं मिस नाहिद से कह दूंगी। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं नाहिद के सामने सब कुछ खुद ही बोल देता हूँ, है ना? अरे वो मेरी बीवी है, और वैसे भी तुम ये बातें करके मुझे डरा नहीं सकती हो। तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह, सारे इख्तियारात सिर्फ मेरे पास हैं। अच्छी लग रही हो आज। चले? बोल दो ना। चलो। मैंने तुम्हारी बहन को फोन किया था, उसने मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया। लगता है उसे हमारा मिलना पसंद नहीं है। नहीं राशिद, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो स्कूल जाती है तो हो सकता है बिजी हो। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। एक मिनट। ओके। हाँ अच्छा चलो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके बाय। थोड़ी देर दूर। नहीं राशिद, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होंगी और मुझे देर हो जाएगी। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, रुको खाली। बेटा तुम्हें सईद भाई को बताने की क्या जरूरत थी फायदा? हमारे घर की बात हम घर में हल कर लेते। ये बात तुमसे हैंडल नहीं होगी हमार। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बहन ने मुझे जला के मार देने की धमकी दी है। उनके मुंह से निकल गया होगा यार। लेकिन मैं तो डर गई ना। वैसे भी इस दुनिया में मुझे अपने भाईजान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, वो आके यहाँ पर क्या कर लेंगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो गुस्से के कितने खराब हैं। वो तो अभी आ रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। अच्छा किया तुमने, बदमजगी होती और खामखा उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती। कभी ऐसी गलती करने का सोचना भी मत हमार। भाईजान अपने आगे किसी को ऊंची आवाज में बात करने नहीं देते, और तुम उनकी बेइज्जती करने चले थे। हाँ, तुम्हारे भाई तो फिरौन है ना। मेरा भाई जैसा भी है, दुनिया उनके बारे में जो भी कहती है, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए सबसे प्यारा है। तुम उन्हें फायजा फोन करके मना कर दो प्लीज, उनको बोल दो यहाँ पर ना आए। अब तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई है। अब वो जब तक इस मसले को सॉल्व नहीं कर लेते वो खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा तो तुम उन्हें समझा देना कि वो मेरे माँ बाप के सामने थोड़ी आराम से बात करें। मैं तो नहीं कह सकती। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम्हें समझा दो।